नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्ता हुआ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरमान खान जी, जो सासाराम के संभावित प्रत्याशी हैं। इनसे हम जान रहे हैं कि आज जो यात्रा चल रहा है ये किस उद्देश्य से और कहां से कहां तक जाएगी। ये जो यात्रा है इसका क्या उद्देश्य है? सबसे पहले धन्यवाद वार्ता न्यूज़ को, आपके सभी फॉलोअर्स को मेरा नमस्कार, प्रणाम। देखिए, माननीय प्रशांत किशोर जी के आदेश अनुसार हम लोग बिहार बदलाव यात्रा जो अभी हम लोग यहाँ से सासाराम विधानसभा से शुरू कर रहे हैं, इसका उद्देश्य है कि इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के लिए, शिक्षा और रोजगार के लिए, जन जन तक, घर घर तक, गांव गांव तक, मोहल्ले तक, टोले तक, हर परिवार के एक एक सदस्य तक हम लोगों को अपनी बात को पहुंचाना है कि माननीय प्रशांत किशोर जी इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों के भविष्य और शिक्षा और रोजगार के लिए मांग रहे हैं। कितना मानते हैं कि बिहार बदलाव की ओर है? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से जो जन समर्थन, जिसे अपार समर्थन माननीय प्रशांत किशोर जी को मिल रहा है, हम लोग बिल्कुल बिहार में बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से प्रेम प्यार मिल रहा है, तो हम लोग बिहार में अपनी सरकार बनाने के लगभग एकदम दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ आपके साथ लड़ाई है, भाजपा के साथ मानते हैं या आरजेडी के साथ, किसके साथ मानते हैं कि लड़ाई हमारा जबरदस्त होने वाला है? देखिए, जिस तरह से हम लोगों को जन समर्थन मिल रहा है, लड़ाई में हम लोग अपना प्रतिद्वंदी किसी को नहीं मान रहे हैं। हम लोगों का बिहार बदलाव है और इस समय जनता बिहार बदलाव के पूरे मूड में है। तो चाहे भाजपा हो या राजद हो या कांग्रेस हो या कोई भी अन्य दल हो, इस समय जन स्वराज के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। ये जन स्वराज की आंधी है और इस आंधी में अच्छे अच्छे विरोधी जो है वो बह जाएंगे और निश्चित तौर पे बिहार बदलाव यात्रा कामयाब होगी और बिहार की जनता पूरा जनादेश दे के जन स्वराज को जिताने का काम। आपके समाज के ज़्यादातर लोग आरजेडी को वोट करके इस बार लग रहा है कि जन स्वराज की ओर आएंगे। देखिए, मेरे समाज के लोग भी पढ़े लिखे वर्गीय समाज के लोग हैं और निश्चित तौर पे सब कोई बदलाव चाहता है और इन्हें थर्ड ऑप्शन के रूप में जन स्वराज दिख रही है और ये लोग साथ दे रहे हैं और देंगे भी। जन स्वराज कैसे मानते हैं कि जन स्वराज इस बार सरकार में मजबूत स्थिति से आई है? ऐसा क्या लग रहा है आपको, जनता के बीच में या समाज के बीच में, किस तरह से आपको? देखिए, जनता मालिक है और जनता का जो जनादेश है, या जिस तरह से हम लोग अब तक पूरा होमवर्क कर रहे हैं, हम लोग घर घर यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोग लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो जिस तरह से फीडबैक आ रहा है, जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, वो बिल्कुल पक्ष में आ रहे हैं माननीय प्रशांत किशोर जी के। जन स्वराज आएगा, 5 काम हो जाएगा। ये कौन सा 5? ये वादे ही तो नहीं रह जाएगा जैसे और पार्टियों की वादों की करते हैं और वादे ही रह जाते हैं। जन स्वराज का वही सीन नहीं बनने वाला ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जन स्वराज यकीनन आएगा। तो जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के लिए, और जो सबसे प्रमुख मुद्दा है माननीय प्रशांत किशोर जी का पलायन के लिए भी आप घर घर हम लोग परिवार लाभ कार्ड जो है बना रहे हैं, जिसमें जो एक घर से परिवार के लोग बाहर हैं उनको 12,000 रुपये तक की नौकरी की व्यवस्था है। महिलाओं को 4% के ब्याज पे 5 लाख रुपए लोन देने की बात कही जा रही है। 60 साल की महिला हो या बुजुर्ग हो या विकलांग हो या फिर विधवा हो, उनको 2,000 रुपये तक की मासिक जो है मदद करने के वादे किए जा रहे हैं। और 5 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों की पढ़ाई के लिए हर घर में 1,000 रुपये देने का ये हम लोगों ने परिवार लाभ कार्ड शुरू किया है और इसमें बहुत ही अपार जन समर्थन मिल रहा है। अब तक मैं कहूँ तो सासाराम विधानसभा में 50,000 कार्ड बन चुके हैं। अभी रोजगार की बात करें तो नीतीश कुमार भी महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपके रोजगार चल पड़ेगा तो मैं 2 लाख रुपये दूंगा। तो इससे क्या अलग लग रहा है? देखिए, ये सब चुनावी मुद्दा है, चुनावी स्टंट है। जब चुनाव निकट है और सामने चुनाव है, तो जिस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं, वो एक चुनावी प्रलोभन है और जनता जान रही है कि जो पिछले 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो फिर अभी 2 महीना में उनके कोई भी बहकावे में लोग आने वाले नहीं हैं। और जनता इस समय जागरूक है और निश्चित तौर पे बिहार बदलाव में माननीय प्रशांत किशोर जी को जन समर्थन देगी। नीतीश कुमार बिजली फ्री कर दिए, पेंशन बढ़ा दिए, अभी रोजगार के लिए जो चीज़ें दे रहे हैं, तो कैसे लोग जन स्वराज की ओर आएंगे? जनता कैसे? देखिए, ये सत्ता इन लोगों के पास 1990 से लेकर अभी तक का मैं अगर बात करूँ विगत 35 सालों में, इन लोगों को सिर्फ चुनाव के समय ये सब चीज़ें याद आता है। बिजली फ्री कर दीजिए, पलायन के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया, रोजगार के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था चरमराई हुई है, शिक्षा के लिए आप बुरी स्थिति है। तो ये सब चीज़ें जो मुख्य मुद्दे हैं, इस पर आपने कुछ नहीं किया। तो बिजली फ्री से सिर्फ बिहार बदलाव नहीं हो सकता है,
बिजली फ्री से किसी की रोजी रोटी नहीं चल सकती है, बिजली फ्री से स्वास्थ्य और शिक्षा में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है। तो ये सब चीज़ें मुद्दे जो हैं इन लोगों के पास है ही नहीं। ये मुद्दे सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज के पास है और माननीय प्रशांत किशोर के पास है।